हम अभी वचन मनन करने के जाते, वह सब हम सबके लिए आशीष और फलदायक होने के लिए प्रार्थना के साथ हम वचन सुनेंगे। कुलोसिये के पत्री 14 अध्याय और उसका 12 और 13 पदे हम पढ़ेंगे। Colossians chapter 4 verses 12 और 13। एपफ्रास जो तुमसे है और मसीह यीशु की दास है, तुम्हें नमस्कार करता करता है। वह अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हारे लिए सदा संघर्ष करता है कि तुम परिपक्व और परमेश्वर की संपूर्ण इच्छा पर आश्वस्त होकर स्थिर रहो। मैं उसकी साक्षी देता हूं कि वह तुम्हारे लिए और जो लवोदिकिया और हियरापोलिस में है उनके लिए बहुत परिश्रम करता है। जो पढ़े हुए वचनों में परमेश्वर उसका अनुग्रह दे। यह पौलुस कोलोसिये के जो विश्वासी लोग हैं उसके लिए इधर लिखता है। हम दूसरा अध्याय में आएगा तो उधर पहला वचन में पौलुस एकदम क्लियर से बोलता है। वह यह विश्वासियों के लिए डायरेक्ट जो लिखने का समय तक मिला नहीं। हम वचन में जाएगा चैप्टर 2 वर्स 1। उधर ऐसा लिखा है, मैं चाहता हूं कि तुम यह जान लो कि मैं तुम्हारे लिए लवोदिकिया के निवासियों के लिए और उन सब के लिए जिन्होंने मुझे नहीं देखा कितना संघर्ष करता हो। देखो वो बोलता है तुम्हारे लिए और लवोदिकिया जो लोगों के लिए, और वो बोलता है उन सब के लिए जिन्होंने मुझे देखा नहीं। इसका मतलब ये कोलोसी लोग के वह मुलाकात वह समय तक नहीं हुआ। या कोलोसी जगह का विश्वासी लोग कैसा परमेश्वर का साथ आया, विश्वास में आया, इसके लिए तो क्लियर इंस्ट्रक्शन हमको नहीं मिलता है। लेकिन उसका अनुमान ऐसा है कि उसका कोलोसियों के बीच में एपफ्रास नाम का एक जवान व्यक्ति था। वह एफेसोस में गया। हम प्रेरितों के पुस्तक 19 अध्याय में पढ़ेगा तो पौलुस एफेसोस में 3 साल रहकर परमेश्वर का वचन उधर फैलाया। वह समय ये एपफ्रास वह कोलोसी से एफेसोस में आया। काय के लिए आया हमको मालूम नहीं, कुछ बिजनेस के लिए होगा। लेकिन उधर आते समय एफेसोस और कोलोसी के बीच में एक 100 माइल्स का दूरी है। उधर एफेसोस में सुसमाचार सुना और परमेश्वर को उसका प्रभु के रूप में स्वीकार किया। और उनका जो लोग कुलोसी के लोग के और से बहुत उसको भार था, बर्डन था। इसलिए एफेसोस से वह कुलोसी में आया और वचन सुसमाचार उधर फैलाया। कोलोसी में ही नहीं, उधर लवोदिकिया में गया, हियरापोलिस में गया, वचन सुनाया। और ये 3 जगह में परमेश्वर का कृपा से अनुग्रह से मंडली शुरू करने के लिए कृपा दिया, अनुग्रह दिया। शुरुआत कुछ प्रॉब्लम नहीं था। शुरुआत कभी भी वैसा ही है, प्रॉब्लम नहीं होगा। प्रॉब्लम बाद में आएगा। कोलोसी में उधर भी प्रॉब्लम बाद में आया। क्या था प्रॉब्लम? प्रॉब्लम जो झूठे शिक्षा देने वाला लोग के ओर से आया। वह लोग बीच में आया, विश्वासी लोग के बीच में आया और झूठा शिक्षा शिक्षा उधर प्रचार किया और बहुत विश्वासी लोग उसका पीछे हट गया। आ, उसको जवाब देने के लिए यह जवान व्यक्ति एपफ्रास बहुत ट्राई किया लेकिन कुछ नहीं हुआ। सो उसके लिए एक जवाब मिलने के लिए यह कोलोसी से रोम तक गया। वो टाइम पौलुस उधर रोम में कैदी था।
उधर जाके प्रश्न सब उसको उसका साथ शेयर किया। और वह सब सुनकर पौलुस या कोलोसी लोगों को सही रास्ता में लाने के लिए यह पत्री लिखता है। यह पत्री लिखने के समय हम उसका इंट्रोडक्शन में और उसका कंक्लूशन में, हाँ, पहले जो भाग में और अंतिम भाग में देखेगा तो एपफ्रास के बारे में कुछ अच्छा विवरण पौलुस देता है। एक अध्याय 7 और 8 वचन पढ़ेगा तो उधर भी दिखता है, और उधर 4, 12, 13 हम जो अभी पढ़ा उधर भी एपफ्रास के बारे में कुछ अच्छे विवरण पौलुस देता है। उसका कारण क्या है? हाँ, डेफिनेटली ये झूठे शिक्षा वाले उसके बीच में आके झूठे शिक्षा देने के समय ये कोलोसी लोग का भरोसा, जो उसका सेवा करने वाला, उसके बीच में सेवा करने वाला ये एपफ्रास के ऊपर जो भरोसा था वह नष्ट हो गया ऐसा लगता है। वह वापस आने के लिए कुछ अच्छा बातें एपफ्रास के बारे में बोलना जरूरत है। इसके लिए इसका शुरुआत में और अंतिम में पौलुस ये अच्छे बात, ये एपफ्रास के बारे में अच्छे कुछ बातें बताता है। वह सभी का डिटेल्स में देने के लिए आवश्यक नहीं है, आप पढ़ सकते हैं। इधर हम जो पढ़ा है, हाँ, वह 4 अध्याय और 12 और 13 ये वचनों इधर उसका प्रार्थना के बारे में पौलुस लिखता है। देखो क्या लिखता है, एपफ्रास जो तुम्हें से है, वो भी एक कोलोसी था, मसीह यीशु के दास है। वह मसीह यीशु की दास से मतलब सेवा करने वाला था, तुम्हें नमस्कार करता है। वह अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हारे लिए सदा संघर्ष करते हैं, सदा संघर्ष करता है। और 13 पढ़ेगा तो अंतिम भाग में बहुत परिश्रम करता है। उसका प्रार्थना के बारे में लिखता है। और 12 वचन का अंतिम भाग हम देखेगा तो यह प्रार्थना में परमेश्वर के ओर से एपफ्रास क्या क्या कुलोसियों के विश्वासी लोगों के लिए मांगा वह देख सकता है। वही है हमारा विषय एक्चुअली। 3 बातें वह परमेश्वर को मांगा, और 3 पिटिशंस में उधर कुलोसी विश्वासी के लिए वह परमेश्वर को प्रार्थना करता है। वह क्या क्या है, वह एकदम इंपॉर्टेंट है हमारे लिए भी। इधर क्या क्या हम देखते हैं, वह परमेश्वर का इच्छा है हमारे लिए। जो एपफ्रास कुलोसी विश्वासी के लिए क्या इच्छा, क्या प्रार्थना किया, वह आज सुबह हम वचन मनन करने के समय परमेश्वर का हमारे लिए जो इच्छा है वह हम समझकर हम भी वो इच्छा करना है। हमारे लिए दूसरों के लिए इच्छा करना जरूरी है। इसके लिए यह वचन हम शेयर करता है। देखो अभी क्या क्या पिटिशंस था और क्या क्या परमेश्वर से वह कोलोसी लोग के लिए मांगा। 3 बातें हैं। ये 12 वचन का अंतिम भाग में देखिए, वह अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हारे लिए सदा संघर्ष करता है कि तुम परिपक्व और परमेश्वर का संपूर्ण इच्छा पर आश्वस्त होकर स्थिर रहो। इधर 3 बातें हैं। पहला बात, तुम परिपक्व हो, और दूसरा बात, परमेश्वर का संपूर्ण इच्छा पर आश्वस्त हो, और तीसरा बात, आप स्थिर रहो। इंग्लिश में ऐसा बोल सकते हैं, वह परिपक्व मतलब मैच्योरिटी, आत्मिक बढ़ोतरी, परिपूर्णता, सिद्ध। आप मैच्योरिटी आपको मिलना है, परिपक्व होना है। और दूसरा बात,
परमेश्वर की संपूर्ण इच्छा पर आश्वस्त। इसका मतलब सर्टनिटी, निश्चय। काय का ऊपर निश्चय? परमेश्वर का संपूर्ण इच्छा पर। हाँ, परमेश्वर का संपूर्ण इच्छा पर। उसका मतलब क्या है? क्या है परमेश्वर का इच्छा? परमेश्वर का संपूर्ण इच्छा, उसका मतलब परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का इच्छा हम किधर मिलता है? वचन में मिलता है। हाँ, परमेश्वर का वचन में मिलता है। तो इसका मतलब क्या है? परमेश्वर का संपूर्ण इच्छा पर आश्वस्त, मतलब परमेश्वर का वचन में हम निश्चय होना है। वही दूसरा बात। और तीसरा बात यही है, आप स्थिर रहो। स्थिर रहो। और कंसिस्टेंसी। हाँ, इंग्लिश में 3 शब्द हाँ बोल सकते हैं। पर पहला वाला मेच्योरिटी, दूसरा पॉइंट सर्टनिटी, और तीसरा पद कंसिस्टेंसी। हाँ, मेच्योरिटी, सर्टनिटी, कंसिस्टेंसी। परिपक्वता, निश्चयता और स्थिरता। हमारे लिए परमेश्वर का इच्छा यही है। हम परिपक्व होना चाहिए। हम निश्चयता, वचन में निश्चय होना चाहिए, सिद्धांत में निश्चय होना चाहिए, और हमको स्थिरता भी होना चाहिए। यही है परमेश्वर का इच्छा। हम और थोड़ा डिटेल्स में, विश्लेषण में अभी जाएगा। पहला वाला ले, परिपक्वता और सिद्ध होना चाहिए। देखो, हम सब परमेश्वर का बच्चे हैं। हाँ, यीशु मसीह को हमारे जीवन में ग्रहण कर कर, उसका ऊपर विश्वास कर कर हम परमेश्वर का संतान बन गया है। लेकिन आत्मिक जन्म पाने के बाद हम आत्मिक बढ़ोतरी पाना बहुत जरूरी है। स्पिरिचुअल ग्रोथ हाँ जरूरी है। हमारा शारीरिक तौर से हम हाँ बढ़ोतरी नहीं पाएगा तो हम डॉक्टर के पास से जाएगा। उसके लिए कुछ मेडिसिन है तो हम लेता है। उसके कुछ खाने के है तो हम वो खाता है। लेकिन आत्मिक तौर से भी आत्मिक बढ़ोतरी, परिपक्वता एकदम जरूरी है। हम अभी मंडलियों में देखेगा तो, परिवार में देखेगा तो, हाँ, समुदाय में देखेगा तो यह समझ सकते हैं कि परमेश्वर का लोग, विश्वासी गण, वह आत्मीय तौर से बढ़ोतरी नहीं पाते। ये बच्चों की हाँ जैसा वह कंटिन्यू करते हैं। ऐसा मालूम पड़ते हैं। बच्चों की जो प्रकृति ज्यादा हम बहुत जगह पे देखते हैं। क्या है बच्चों का प्रकृति? हाँ, बीच में लड़ाई, है ना? बच्चे हुए तो लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, और आ, सच और झूठे सिद्धांत, झूठे बात, उसका परखने के लिए ज्ञान नहीं है। बच्चों को मालूम नहीं है क्या अच्छा है क्या बुरा है। और स्थिरता नहीं है। वह सब बच्चों का प्रकृति है। और आत्मिक बातों का सच्चाई ग्रहण करने के लिए, गहराई में जाने के लिए ताकत नहीं है। यह प्रकृति हम बहुत देखते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये बच्चे के तरफ अभी भी जीवन बिताना है। लेकिन परमेश्वर का इच्छा यही है कि हम आत्मिक तौर से बढ़ोतरी पाए, हम परिपक्व हो जाए। यह परिपक्वता क्या है? हम एफेसियों के पत्री 14 अध्याय 15 वचन पढ़ेगा तो हम उधर उधर वह देखता है परिपक्वता क्या है, आत्मिक परिपक्वता और आत्मिक बढ़ोतरी क्या है। वह क्लियरली लिखा है। वह क्या है? वह पढ़ेगा तो हम मालूम पड़ता है। उधर लिखा है हम सिर का जैसा होना है। सिर कौन है? सिर परमेश्वर है, हमारा यीशु मसीह है। उसका जैसा होना चाहिए। उसका प्रकृति हमारा जीवन में होना चाहिए। उसका गुणों
उसका गुण हमारे जीवन में होना चाहिए। उसका गुणों क्या है, उसका प्रवृत्ति क्या है? वह स्नेह है, प्रेम है, हमको मालूम है। उसका जीवन का जो उसका उसका क्षमा, दीर्घ क्षमा, उसका जो दीनता, वह सब सोच, वह सब हमारे जीवन में होना चाहिए। उसका जो उसमें जो देखता है वह ग्रेस, अनुग्रह हमारे जीवन में होना चाहिए, होना चाहिए। और उसमें हम बढ़ोतरी होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। वह होने के लिए परमेश्वर कैसा है हमें, हमारे लिए, और उसके लिए वचन हम सीखना चाहिए। वही है हमारा आत्मिक पोषण देने वाला आहार। हम वह कंज्यूम करना चाहिए। और मंडली का, संत जनों के तरह जो संगति के लिए हम इंपॉर्टेंस देना चाहिए। इससे इससे हम बढ़ोतरी पा सकता है। यस, ये एकदम जरूरी है। हम आत्मिक तौर से बढ़ोतरी पाना एकदम आवश्यक है। मेच्योरिटी, ये कोलोसी का लोग को वह नहीं था, इसलिए वह झूठे शिक्षा वाला बुरा सिद्धांत आते समय क्या अच्छा है, क्या बुरा है, वह समझने को ताकत नहीं था, इसलिए इसके पीछे हट गया। परिपक्वता नहीं था। एफएससी लोग के बीच में भी वह प्रॉब्लम था, अभी भी वह प्रॉब्लम है। इसलिए परिपक्वता हमारा जीवन में एकदम आवश्यक है। अभी दूसरा बातें क्या है? निश्चय। हम क्या पढ़ा? 12 पद पद में, वह अंतिम भाग में हम ऐसा पढ़ा, परमेश्वर की संपूर्ण इच्छा पर आश्वस्त होकर, और परिपूर्ण परमेश्वर का संपूर्ण इच्छा पर निश्चय होने से, और परिपूर्णता, यह परमेश्वर का संपूर्ण इच्छा का मतलब मैं शुरू में बताया था, वह परमेश्वर का वचन है। उसका इच्छा उसका वचन में हम देखता है। इसलिए परमेश्वर का संपूर्ण इच्छा मतलब परमेश्वर का संपूर्ण वचन, उसका वचन से हम पूरा होना चाहिए, भरना चाहिए। हम अभी ये पत्रिका पहला अध्याय में आइए, उधर 90 पद में, वर्स 9 में पौलुस भी यही बात बताता है, ये लोग के लिए प्रार्थना करता है। वर्स 9 ऐसा पढ़ते हैं, इस कारण जिस दिन में हमने यह सुना, हम भी तुम्हारे लिए प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ता है कि तुम सारी आत्मिक बुद्धि और समझ में परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। एपफ्रास ने यही पिटिशन परमेश्वर की ओर से रखा ये लोग के लिए, और पौलुस भी यही बातें बताया। वे भी प्रार्थना किया क्या? ये लोग परमेश्वर की इच्छा के पहचान से परिपूर्ण हो जाओ। एक बात है, एक डिटेल्स देना जरूरी है। ये ये शब्द देखो, परिपूर्ण, परिपूर्ण। ये शब्द जो मालवाहक जहाज के बारे में यूज करता था। कार्गो शिप्स, हमको मालूम है कार्गो शिप्स क्या है। मालवाहक जहाज, वह एक देश से दूसरा देश तक ये माल लेके जाता है समुद्र से। वह जाने के पहले जो माल भरते समय, जहाज में भरते समय कुछ रूल से, किधर तक भरना है, मिनिमम लेवल और मैक्सिमम लेवल सब था। वह मिनिमम लेवल से नीचे है तो यह जहाज नहीं जा सकता है समुद्र में। यह मैक्सिमम लेवल से ऊपर है तो भी वह नहीं जा सकता है। क्यों? वह नीचे है तो, ज्यादा है तो, ये में जाते समय उधर वेव से तूफान है, वही समय
बैलेंस में जाने मुश्किल होगा, ये पानी में डूब जाएगा। इसलिए बैलेंस होने के लिए यह लेवल, हाँ, देखना बहुत जरूरी है। जो भरने के लिए जो टेक्निकल वर्ड है जहाज में, माल भरने के लिए जो टेक्निकल वर्ड है, वही शब्द इधर यूज किया है। परिपूर्ण हो जाओ, परिपूर्ण हो जाओ। जहाज में माल भरता है, वैसा ही परमेश्वर का वचन हमारे लिए भरना जरूरी है। वो नहीं है तो क्या होगा? हमारे जीवन में भी तूफान आ सकता है, कठिनाइयों आ सकता है। समुद्र के जो सफर, वैसा ही हमारा जीवन ये पृथ्वी में, ये संसार में जाते समय हम भी बैलेंस लूज हो जा सकता है, हम भी डूब सकता है पानी में। परेशान बहुत है हमारे जीवन में, है ना। और दूसरा बात, ये कठिनाइयों जीवन का, कठिनाइयों है। और जो कोलोसी लोग में जो झूठे शिक्षा देने वाला लोग का प्रॉब्लम था, वैसा भी अभी भी आ सकता है। अब सोशल मीडिया मीडिया में देखो, टीवी भी देखो, कितना झूठे शिक्षा उस वह तरफ आता है, बहुत आता है ये समय के लिए। ये समय, अब आते समय यह बुरा है, यह झूठा शिक्षा है, वह मालूम होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए हमारे जीवन में? सिद्धांत, सही सिद्धांत और परमेश्वर का इच्छा, मतलब परमेश्वर का वचन हमारे अंदर होना चाहिए। नहीं तो आत्मिक जीवन में हम भी बैलेंस लूज हो सकते होने के चांस है। पानी में डूब जाते हैं, जाने के चांस से। उसका ऊपर बैलेंस से हम आगे जाने का है तो क्या चाहिए? वजन का निश्चय, वजन का निश्चय। हम ये कुलोसे के पत्री देखेगा तो सभी अध्याय में ये बात पौलुस बोलता है। अभी पहला अध्याय में हम देखा, अभी दूसरा अध्याय में आइए। दूसरा अध्याय और दूसरा वचन उधर ऐसा देखते हैं, ताकि प्रेम में एक साथ बांधकर और समझ के पूर्ण आश्वासन के समस्त धन की प्राप्त करके, ऐसा लिखता है। हाँ, समझ के पूर्ण आश्वासन, सेम सेम टॉपिक है। वजन का समझ हमको मालूम होना चाहिए, आई मीन पाना होना जरूरत है। अभी तीसरा अध्याय में देखिए, और 16 शब्द उधर ऐसा लिखता है, मसीह का वजन तुमसे बहुतायत से वास करे। देखो, मसीह का वजन तुमसे बहुतायत से वास करे। कोलोसी विश्वासी लोगों के बीच में वो नहीं था, उसका हृदय में वजन नहीं था। इसलिए इसलिए पौलुस ये निर्देश देता है, इसलिए पौलुस उनके लिए प्रार्थना करता है। और 14 अध्याय में एपफ्रास भी वही प्रार्थना करता है। ये सुबह के टाइम, यह परमेश्वर का इच्छा है मेरे लिए। वचन पढ़ो, वचन सीखो, उसका सिद्धांत में हम निश्चय होना चाहिए। वही है परमेश्वर का इच्छा। पहला बात यही था, परिपक्वता और सिद्ध होना। दूसरा बात, निश्चय, निश्चय और वचन का परिपूर्णता हमारे अंदर होना चाहिए, निश्चय होना चाहिए। और तीसरा बात, स्थिरता, स्थिरता। कोई लोग कभी कभी स्थिरता है, लेकिन कुछ तूफान जीवन में आएगा तो वो स्थिरता जाता है, हो जाता है। कभी कभी मीटिंग में जाने के लिए इच्छा है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम है तो नहीं मिलता है। बहुत लोग ऐसा है, स्थिरता नहीं है। स्थिरता होना चाहिए। ये पहले दो बात हमारे जीवन में है तो ये तीसरा बात भी हो जाएंगे। क्या है पहला बात? परिपक्वता। बच्चे ये तो स्थिरता नहीं होगा, उनके लिए स्थिरता नहीं है। और दूसरा, निश्चय, निश्चय, सर्टनिटी, वचन का सर्टनिटी, निश्चय, ये दोनों हमारे जीवन में है तो ये तीसरा बात भी हो जाएगा। क्या है तीसरा बात? स्थिरता। एपफ्रास
परमेश्वर के लोगों के लिए, हाँ, यह कुलोसी लोगों के लिए यह प्रार्थना किया है। तो पौलुस ये बातें उसके लिए प्रार्थना करे किया है। तो ये सुबह हम यह सोचना चाहिए, यह परमेश्वर का इच्छा है हम सबके लिए। परमेश्वर का इच्छा यह है, तो हम भी वही इच्छा हमारा आगे रखना चाहिए, हमारे लिए और दूसरा के लिए। परिपक्वता, निश्चयता और स्थिरता। आने वाले दिनों में हम भी परिपक्वता और स्थिर निश्चयता और स्थिरता हम भी पाने के लिए परमेश्वर हमके सहाय दे। हम सबके लिए परमेश्वर ये आशीष का विषय होने दो।